मेरा नाम बहुत ऊपर था, कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी। मेरे कोई हितैषी नेता जो मुझे बहुत मानते थे, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें भोपाल बुलाया और मुझे गाड़ी में बिठाए, बोले आइए एक जगह घूम के आते हैं, मुझे सीएम हाउस ले। जब मैं गेट के अंदर घुसा तो समझ में आया कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहाँ से बात शुरू हुई। 3 महीने अंदर अंदर ये बातें चलती रही। हम लोग सवा घंटा बैठे हैं, हम और सीएम साहब 8 बार। यह है रीवा की सिमरिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा, जो हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने से पहले नेताजी कांग्रेस में ही थे, लेकिन नेताजी को बीजेपी ने सिमरिया से टिकट नहीं दिया तो नेताजी ने फिर पलटी मार ली। अब दोबारा कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। अब टिकट मिला तो नेताजी ने खुलासा करते हुए बताया कि बीजेपी में मुझे ज्वाइन कराया गया, लेकिन तब तक मुझे मालूम नहीं था कि बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि एक बड़े नेता उन्हें सीएम हाउस लेकर गए थे। वहां 2 महीने में करीब 8 बार सीएम से मुलाकात कराई गई। मैं समझ गया था मेरे साथ बड़ा खेल होने वाला है। तो हमने कहा कि साहब, लोगों के पास एक उम्मीद थी कि चुनाव आएगा और इस समस्या का निदान हो जाएगा। अब अगर आपने, जो मुझे जानकारी हो रही है, वो समस्या का निदान नहीं हो रहा, उल्टा आपके दिमाग में ये है कि अभय मिश्रा को ऐसे करके पास में 1-2 दिन 4 दिन बस आपके बारे में विचार चल रहा करते करते, और जब एक दिन बचेगा तो एक बिस्कुट खिलाएंगे पार्ले जी कि लो बेटा खा लो, जाओ अपने घर। मैं समझ गया था। अब इस बात तो आपकी का क्या 1 मिनट बोल लो। तो मैंने इनसे जाके बता दिया कि साहब ये नहीं चलने पाएगा, मेरा भी नाम अभय मिश्रा है, आप हमको हल्के से मत लेना, ये आप अभी भी सोच लो। मैंने खुल के बोला है कि आप संजय द्विवेदी को टिकट दे दो। मैंने खुल के बोला है कि आप जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दे दो। यहां तक कि मैंने खुल के बोला है सामने देवी जी कि आप केपी त्रिपाठी की वाइफ को टिकट दे दो। किसी के परिवार से मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन ये मत करना। लेकिन अब किस्मत की जो बात है, कागजे ही हाथ में लग गया मेरे, तो क्या करोगे। अब ये गए, इनका बैग ही छूट गया कहीं और, वहां से कोई आदमी लेके इनका बैग पहुंचाने गया तो रास्ते में दिखाई दिया, जो नजर से देख लिया, तो अब क्या करो। माना जा रहा है कि मिश्रा को बीजेपी की तरफ से सिमरिया सीट से टिकट मिलना था, लेकिन जब ये तय हो गया कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देने वाली है तो उन्होंने फिर से पलटी मार ली और कांग्रेस में वापसी करके विधानसभा का टिकट ले लिया। बीजेपी में वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इस क्षेत्र में बीएसपी भी मजबूत स्थिति में है। पिछला चुनाव केपी त्रिपाठी ने यहां बीजेपी के टिकट से जीता था। इस बार सिमरिया में तीनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। रीवा से विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।